वेलकम टू द लेसन नंबर 9। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे HTML एलिमेंट के बारे में। HTML एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उन्हें डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HTML एलिमेंट की। तो अगर HTML एलिमेंट की बात करी जाए तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट आपको दिखते हैं वो सारे HTML एलिमेंट हैं। जैसे कि टाइटल है, बॉडी है, तो ये अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, राइट। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं एन HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल component of an HTML document अगर HTML एलिमेंट की बात करी जाए तो इनको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। HTML elements can be categorized as container element. First number, container element, and second is the empty element. तो अगर मैं सबसे पहले कंटेनर एलिमेंट की बात करूं तो कंटेनर एलिमेंट कैन होल्ड वन और मोर एलिमेंट्स। कंटेनर elements can hold one or more elements positioned vertically। ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो पोजीशनड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। Right, horizontally to provide the control over layout and rendering। रेंडरिंग का मतलब होता है जब ब्राउज़र आपके वेब पेज को रन करता है तो जो आउटपुट देता है उस आउटपुट के प्रोसेस को रेंडरिंग कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं कंटेनर एलिमेंट की बात करूँ तो कंटेनर एलिमेंट कैन होल्ड वन और मोर एलिमेंट्स। इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली पोजीशन्ड हो सकते हैं। नाउ बिकॉज
because they enable extremely flexible positioning. Extremely flexible positioning. Elements can function like HTML div tag. ये डिवीजन टैग होता है, इसको आगे हम लोग स्टडी करेंगे. div tag but with following advantage. Right. Elements can function like HTML div tag but with the following advantage. तो जो पहला एडवांटेज है वो क्या है? वो है फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट की, तो HTML5 formatting options provide the benefits of the latest feature. Including outline, sectioning, and multimedia. While remaining with the existing markup. While remaining compatible with the existing markup. Right. तो ये पहला एडवांटेज है जिसमें HTML5 फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो होते हैं वो लेटेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, उनके बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे आउटलाइन, सैंक्शनिंग है या मल्टीमीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं. सेकेंड जो बेनिफिट है वो है रेंडर हैंडलिंग सपोर्ट. तो अगर मैं सेकेंड एडवांटेज की बात करूं तो इसमें रेंडर हैंडलर सपोर्ट quickly and easily generating tab
according mega menu, according mega menu, and carousel control, and carousel control. कैराउजल कंट्रोल मीन्स जो स्लाइड शो की इमेजेस होती हैं जो हम लोग अपनी वेबसाइट पर देखते हैं, तो उसका भी आपको कंट्रोल इसमें मिल जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं, राइट, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कैराउजल कंट्रोल्स और कस्टम कंट्रोल, custom control designed for your site. राइट, तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फॉर द कंटेनर एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद में आता है एम्प्टी एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी एलिमेंट। ये हम लोग HTML कंटेनर की बात कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट है आपका एम्प्टी एलिमेंट। तो हमें यहाँ पर HTML एलिमेंट में दो तरीके के एलिमेंट पढ़ने हैं। पहला हमारा कंटेनर एलिमेंट है जिसके दो एडवांटेज हम लोगों ने देखे, और सेकंड है हमारा एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। अगर एम्प्टी एलिमेंट को डिफाइन करें तो HTML एलिमेंट्स with no content are called empty elements, राइट। जैसे ब्रेक टैग होता है, BR टैग इज एन एम्प्टी एलिमेंट। अगर ब्रेक टैग की बात करें तो इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट अ क्लोजिंग टैग, विदाउट अ क्लोजिंग टैग, ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट्स can be closed in the opening tag, such as हम ब्रेक टैग को अगर यहाँ पर ओपनिंग टैग लगा दें तो ये यहाँ पर क्लोज मान लिया जाएगा। तो एम्प्टी टैग को हम लोग ओपनिंग टैग के थ्रू क्लोज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर TG की जगह पे BR, हम ब्रेक टैग की बात कर रहे हैं, राइट। तो HTML5 does not require empty elements.
एम्प्टी एलिमेंट्स। तो अगर HTML5 की बात करें तो HTML5 को एम्प्टी एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है टू बी क्लोज्ड। ठीक है, हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली विदाउट स्लैश ब्रेक लगा सकते हैं। बट इफ़ यू वांट but if you want strict validation you should close all HTML elements. You should close all HTML elements. राइट, अगर आप स्ट्रिक्ट वैलिडेशन लगा रहे हैं तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। वैसे HTML5 को ज़रूरत नहीं है कि हम एम्प्टी एलिमेंट्स रखें या उसे क्लोज करें। ठीक है, जो एम्प्टी एलिमेंट्स है उनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात है HTML एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने दो तरीके से एलिमेंट्स पढ़े हैं, एक कंटेनर एलिमेंट है और दूसरा एम्प्टी एलिमेंट है। अब हम बात करेंगे हेड सेक्शन के एलिमेंट्स की। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा हेड एलिमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको हेड सेक्शन पता है ना, ठीक है, तो हेड सेक्शन में हम लोग कुछ अलग अलग एलिमेंट्स रख सकते हैं। उन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो within the head element only certain elements are allowed, right? Information in the head element may include the following elements, जिनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेड एलिमेंट की, हेड एलिमेंट can contain following elements. हेड एलिमेंट या हेड सेक्शन आप बोल सकते हैं। हेड एलिमेंट कैन कंटेन फॉलोइंग एलिमेंट्स, या इसको हेड सेक्शन बोल देते हैं। हेड सेक्शन कैन कंटेन फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो है बेस एलिमेंट। हम बेस एलिमेंट को रख सकते हैं, बेस एलिमेंट को रख सकते हैं। ठीक है, द बेस एलिमेंट allows the URL, द बेस एलिमेंट जो कि हम लोग हेड टैग के अंदर या हेड सेक्शन में रख सकते हैं। द बेस एलिमेंट अलाउज द URL ऑफ द डॉक्यूमेंट itself to be recorded. The base element allows the URL of the document itself to be recorded in situations in which
in which situations in which the document may be read out of the context, राइट। तो यहां पर हम लोग बेस एलिमेंट जो अलाउ करता है वो किसी भी यूआरएल को, किसी भी डॉक्यूमेंट की यूआरएल को यहां पर आप रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। जैसे अगर आपको इमेज रखनी है तो इमेज रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ रखना चाहूँ तो जैसे एक टैग यहाँ पर हमने रख लिया बेस और href, ये हाइपर रेफरेंस होता है और इसके बीच में आप यूआरएल डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? यूआरएल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बेस एलिमेंट को रख सकते हैं। दूसरा है हमारा इज इंडेक्स, जो सेकंड है वो है इज इंडेक्स। इज इंडेक्स एलिमेंट informs the is element sorry is index element informs the HTML user, agent that the document is an index document. Is an index document. Is index element informs the HTML user agent that the document is an index document. ठीक है, तो इसमें हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग इज इंडेक्स टैब लगा सकते हैं। इज इंडेक्स href इक्वल टू पर्सनल db। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट कर दिया, प्रॉम्प्ट एंटर नेम। एंटर नेम, राइट। तो अगर इज इंडेक्स की बात करें तो हम इसे इंडेक्सिंग दे सकते हैं और इसको हम लोग हेड टैग के अंदर इस एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड एलिमेंट है जिसको हम लोग हेड टैग के अंदर यूज कर सकते हैं वो है लिंक टैग। हम लोग लिंक एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। द लिंक एलिमेंट
indicates a relationship, indicates a relationship indicate a relationship between the web page, between the web page and some other object, and some other object. राइट तो लिंक टैग हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में हेड टैग के अंदर। जैसे कि सपोज अगर आपको यहाँ पर लिंक टैग यूज़ करना है, यहाँ पर लिंक रिलेटिव REL, ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं प्रीवियस ठीक है। यहाँ पर आप लिंक दे सकते हैं href, यहाँ पर दे सकते हैं आप first.html, ठीक है। इसी तरीके से आप दे सकते हैं नेक्स्ट के लिए, ये प्रीवियस हो गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट के लिए दे सकते हैं href, ठीक है, second.html, ठीक है। या आप यहाँ पर हैं तो इसको थर्ड कर दीजिए, third.html। तो इस तरीके से आप लिंक एलिमेंट दे सकते हैं हेड टैग के अंदर, राइट। इसके बाद में जो आता है वो आता है मेटा टैग। हम लोग मेटा टैग दे सकते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट टैग की बात करूं तो दैट इज द मेटा टैग। मेटा एलिमेंट हम लोग हेड टैग के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। द मेटा element is used within the head element, is used within the head element, within the head element to embed web page, to embed web page meta, to embed web page meta information, not defined by other HTML elements, राइट। तो अगर मेटा टैग की बात करी जाए या मेटा एलिमेंट की बात करी जाए तो मेटा एलिमेंट इज यूज्ड विद इन द हेड एलिमेंट टू इम्बेड वेब पेज मेटा इंफॉर्मेशन नॉट डिफाइंड बाय अदर HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग मेटा इंफॉर्मेशंस को हेड टैग के अंदर रख सकते हैं और ये बेसिकली क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड, उसी को हम लोग मेटा एलिमेंट कहते हैं,
राइट। जैसे अगर मैं इसको और एक्सप्लोर करूं थोड़ा सा, सच इंफॉर्मेशन कैन बी extracted by server or client for use in identifying indexing and cataloging specialized web page meta information राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सच इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय सर्वर और क्लाइंट फॉर यूज इन आइडेंटिफाइंग, इंडेक्सिंग एंड कैटलॉगिंग स्पेशलाइज्ड वेब पेज मेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन, वेब पेज की इंफॉर्मेशन को हम लोग और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं अगर हम मेटा टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये मेटा टैग यूज़ कहाँ किया जा सकता है, ये यूज़ किया जा सकता है हेड टैग के अंदर, राइट। तो अब हम बात करेंगे, एक और टैग है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक और एलिमेंट है, दैट इज़ नोन एज द स्टाइल। हम लोग स्टाइल एलिमेंट को भी हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो द स्टाइल एलिमेंट provides a means for including rendering information using a specified system notation, specified style notation, information in the style element overrides client defaults and that of linked style sheets, sheet, right। it allows authors to specify
to specify overrides while for the most part using a generic style sheet राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हेड टैग की, हेड एलिमेंट की, तो उसके अंदर हम लोग स्टाइल एलिमेंट डाल सकते हैं जो कि किसी भी एलिमेंट पर अगर हमें डेकोरेशन देना है, उसको स्टाइलिंग देनी है, तो उसको हम इस एलिमेंट से दे सकते हैं, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और लास्ट एलिमेंट जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, दैट इज़ द टाइटल एलिमेंट, जिसके बारे में आपको पता भी है। हम लोग टाइटल एलिमेंट भी यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल लिख सकते हैं एवरी HTML पेज must contain title element, right। और ये कहाँ पे होता है? it is inside the head section, and it is inside the head section। तो एक तरीके से टाइटल भी आपका एक एलिमेंट है जो हेड सेक्शन के अंदर अवेलेबल है, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हेड के अंदर अवेलेबल हैं। तो आपको इन सारे सेक्शंस के बारे में पढ़ना है। आज हम लोगों ने HTML एलिमेंट्स की बात करी, जिसमें कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं। फिर हम लोगों ने इसके बाद में हेड एलिमेंट्स की बात करी, जिसमें बेस एलिमेंट, इज इंडेक्स एलिमेंट, लिंक एलिमेंट, राइट। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात करी मेटा एलिमेंट, स्टाइल एलिमेंट और टाइटल एलिमेंट, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हेड सेक्शन के अंदर अवेलेबल हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको ज़रूर आप स्टडी करिएगा। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।